हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स से डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है, और एक्सरसाइज 5.2 से लेकर के क्लास 12 में जितना भी डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना है उन सबको सॉल्व करने के लिए जो भी फॉर्मूले की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे फॉर्मूले भी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। आगे चल करके कुछ फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग केवल फॉर्मूले को देखेंगे कि हाँ भाई फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट करना है, लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर एक्सरसाइज 5.1 कहाँ गया? तो वो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कहते किसे हैं। तो डिफरेंशिएशन को कहते क्या है ये जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं। तो इसे हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि डी बाई बटे का डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? तो इसका मतलब होता है कि चेंज इन बाई, मतलब कि बाई में बदलाव डिवाइडेड बाई ये जो डी एक्स दिया हुआ है इसका मतलब होता है चेंज इन एक्स। और अगर मेरे साथ आप बने रहेंगे तो आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना आपको पता चलेगा कि ये चेंज इन बाई और चेंज इन एक्स होता क्या है। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, जहाँ पर ये जो चेंज इन एक्स है ना वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा सा है। इसी को लिखने का एक और तरीका है बच्चों कि अगर बाई 2 बड़ा है और बाई 1 छोटा है तो क्या लिखेंगे, बाई 2 माइनस बाई 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस का x1। और अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़े होंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चल करके हम लोग ये भी जानेंगे कि ये क्या होता है, स्लोप होता है। तो फिलहाल हमें इतना आगे नहीं बढ़ना है, हमें केवल ये पे यहाँ पे फोकस होना है। ठीक है बच्चे, कि डी बाई बटे डी एक्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन बाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ओके अब ये क्या है भाई, चेंज इन बाई चेंज इन एक्स क्या है, इसे थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक बात कहता हूँ। ये देखिए, ये एक वर्ग है, ठीक है, हो सकता है भाई वर्ग हो सकता है, और इसका वर्ग का जो भुजा है इसकी कुछ लंबाई भी होगी। हमने कहा कि इसका जो लंबाई है वो कितना है, x है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, बाई है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बाई और x में क्या संबंध है, तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं ये निकालता हूं कि डी बाई बटे का डी एक्स, तो वो हमें क्या बताएगा। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप निकालोगे कि डी एक्स, यहाँ पर बाई की जगह पर क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर रखोगे। ये फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, आप फौरन निकाल के बता दोगे कि इसका वैल्यू कितना होता है, 2x होता है। ठीक है, फिलहाल आप मान लो कि 2x होता है। तो ये मतलब क्या हुआ, इस बात का क्या मतलब है कि जो 2x आ रहा है तो ये हमें क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि बाई में चेंज कितना आया x में चेंज करने पे। ठीक है, हाँ, कि चेंज इन x है और ये क्या है, चेंज इन बाई है। मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अगर हम x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो आप बताओ बाई इज इक्वल टू कितना होगा। तो बाई क्या है, x का स्क्वायर है, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत। अगर हम x में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, बदलाव का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बदलाव करना है, बहुत छोटा सा बदलाव करना है। अगर हम x को बदल करके क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2.01 कर देते हैं, तो बाई कितना हो जाएगा बच्चों, बाई कितना हो जाएगा, तो बाई हो जाएगा, यहाँ पर देखो x का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 4.04 हो जाएगा। आप करके देख लो। ठीक, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने x में कितना बदलाव किया, तो आपने x में कितना बदलाव किया है, डेल्टा x अगर मैं निकालना चाहूँ, ये बदलाव बताता है बच्चे। तो देखो, पहले x आपने 2 माना था, बाद में 2.01 माना है, तो बदलाव कितना आया है, 0.01 आया है। ठीक है, हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे बाई में कितना बदलाव है, डेल्टा बाई जो है ये कितना है जी, तो पहले बाई कितना था, 4 था, अभी बाई कितना है, 4.04 है, तो बदलाव कितना आया है, 0.04 आया है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये बताओ कि डेल्टा बाई चेंज इन बाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स अगर निकाल करके दो, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डी बाई बटे डी एक्स निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आएगा, तो ये देखो कितना बदलाव आया है, तो 0.04 डिवाइडेड बाई ये कितना है, तो 0.01। अगर आप इसे कैंसिल करने जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा केवल 4 आएगा। ओके, हाँ, कितना आएगा आंसर बच्चों, 4 आएगा। ठीक है,
तो ये वाला चीज जो डी बाई डी एक्स जो हमने निकाला वो हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है चेंज इन बाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, मैथमेटिकली निकाला, ठीक है, एक्स का वैल्यू माना, उसमें बदलाव किए, फिर देखा कि उसके अनुसार बाई में कितना बदलाव आया, ये सारा कुछ देखा। अब जरा सा यहाँ पर आते हैं कि ये जो डी बाई डी एक्स हम लोग निकाले हैं ये हमें क्या बता रहा है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया है, 2x आया है, और x के जगह पर हमने क्या माना था, 2 माना था। तो अगर इस 2x के जगह पर, मतलब कि x के जगह पर 2 रखेंगे तो देखो यहां से भी आंसर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इतना जो रायता फैला करके हमने यहां पर चेंज इन y बटे चेंज इन x जो निकाला है ना, और निकाल करके 4 लाए हैं, वो डायरेक्ट यहां पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो ये होता है डिफरेंशिएशन का मीनिंग। ये क्या देता है, चेंज इन बाई बटे चेंज इन एक्स। जहां पर बाई क्या है, तो बाई जो है वो एक्स का फंक्शन है, जैसे बाई जो है वो क्या है, एक्स का एक फंक्शन है, एक्स के बदलने पे बाई क्या होगा, बदलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये होता है डिफरेंशिएशन का मीनिंग। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत रह गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि हाँ सर ये वाला लाइन हमें समझ में नहीं आया। ओके बच्चों, ये होता है डिफरेंशिएशन। चलिए तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखते हैं अब कुछ फॉर्मूले को, जिसकी हेल्प से पूरा का पूरा जो क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, यानी कि जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्सन है, उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं उन फॉर्मूले को जिसकी सहायता से हम लोग आगे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यदि बाई इज इक्वल टू एक्स का पावर एन रहे, ठीक है बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। मैं इन सबका एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ। फिलहाल आप लोग एक एक करके पहले फॉर्मूला देख लीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा, और इसके आधार पर, ये फॉर्मूले के आधार पर हम लोग दो ऐसे चीज है, मतलब कि दो ऐसी क्वांटिटी है हमारे पास, जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग एज अ फॉर्मूला ही याद करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो अगला डिफरेंशिएशन है कि अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखता है कि बाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स दिखता है, तो यहां पर क्या, बाई की जगह पर ई का पावर एक्स रहेगा, और ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, ठीक है बच्चों। और अगर बाई इज इक्वल टू ए का पावर एक्स रहे, कोई मतलब कि एक कांस्टेंट है और उसका पावर क्या है बच्चों, ए मतलब एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स और लॉग ए होता है, ठीक है बच्चे। इसके अलावा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है। तो इतना हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, tan का sec स्क्वायर x, और sec का क्या होता है, sec x इंटू tan x। cosec x का क्या होता है, माइनस का cosec x इंटू cot x, और cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसे हैं जिनमें माइनस लगा हुआ है और कुछ ऐसे हैं जिनमें माइनस नहीं लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सही से ध्यान से देखा होगा, तो वहां पर 3 तो ऐसे हैं जो कि कोई भी अक्षर से स्टार्ट हो जा रहे हैं, कोई भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बाकी के 3 ऐसे हैं जो कि सी से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि साइन हो गया तो ये एस से स्टार्ट है, तो अगला क्या है, कोसाइन है, यानी कि कॉस है, वो सी से स्टार्ट है, ठीक है बच्चे। अगर हम टैन कहें तो वो टी से स्टार्ट है, तो उसके बाद वाला क्या है, कोटेंजेंट है ना, कॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सी से स्टार्ट है। तो 3 ऐसे हैं जो कि कोई भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जो कि सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उसके फॉर्मूले में माइनस आता है, ये आपको याद रखना है। जैसे दिखाता हूं, यहां पर देखो साइन है, यहां पे माइनस नहीं है, लेकिन अगर कॉस का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो देखो माइनस का साइन एक्स है। टेन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम क्या करें, यहां पे कॉसेक का देखें, कॉसेक सी से स्टार्ट है, तो देखो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। कॉट देखो सी से स्टार्ट है, तो ये भी क्या है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स है। ओके बच्चे, तो इस तरीके से आपको इसके भी फॉर्मूले याद रखने हैं। एक छोटा सा तरीका जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो वो मैंने बता दिया। अगला जो फॉर्मूला है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये के लिए। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स वालों में, तो साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से बहुत से ऐसे फॉर्मूले हैं ना जो आगे चल करके हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है बच्चों। फिलहाल अभी हम लोग केवल देख रहे हैं कॉस इनवर्स का क्या होता है। तो देखो यहाँ पर साइन का जो था ना, सेम वही होता है, बस नेगेटिव साइन के साथ होता है, ठीक है। हाँ, तो हमें केवल साइन का याद रखना है। कॉस के लिए क्या है, सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लगा देंगे, बस सेम चीज है। अगला क्या है, टेन का। तो टेन का होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो कॉट का भी सेम वही होगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा एक। ओके
ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर हम सेक इनवर्स एक्स का देखते हैं तो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई, ये मॉड है बच्चे, मॉड है। मॉड का मतलब ये है कि एक्स का यहाँ पर जो भी वैल्यू रहे, प्लस में रहे माइनस में रहे, जब वो बाहर आएगा ना तो हम उसे प्लस में कंसीडर करेंगे, प्लस में मान के चलेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे कि यहाँ पर -2 लिखा रहे, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे ना तो -2 ना लिख करके क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे। ओके। हाँ, मॉड का मतलब ये है कि जो भी क्वांटिटी है वो प्लस में मानी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखो सेक का क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो कॉसेक का क्या होगा, सेम होगा, बस एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे और इसमें से छोटे छोटे हल्के फल्के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और देखने के बाद फिर हम लोग कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए देखिए, हम लोग कुछ फॉर्मूले जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था उसे भी एज अ फॉर्मूला ही याद रखेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला ना हो करके फॉर्मूले से ड्राइव हो करके आता है। जैसे देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि d/dx, अगर हम यहाँ पर क्या रखें x का पावर n, तो क्या आता है बच्चों, ये आता है n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर केवल x रखें कि d/dx, x की जगह पर क्या, x का पावर n की जगह पर क्या रखें, x रखें, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएशन। तो देखो x का पावर कितना है, n के जगह पर 1 है। फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ 3 रख के दिखाता हूँ शुरुआत में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों। तो देखो x के, ये n के जगह पर 3 है, तो कहता है n को बाहर ले आओ, तो ये 3 जो है ना वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर इंटू दे करके वही x लिखना है और पावर में भी कुछ लिखना है। क्या लिखना है, तो जितना पहले रहा होगा उसमें से 1 माइनस कर दो, मतलब पहले यहाँ n था तो n में से 1 माइनस हो रहा है, तो पहले यहाँ 3 था तो 3 में से 1 माइनस होकर के क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है बच्चों। तो 3x² हो जाएगा। एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं जी। अगर यहाँ पर x का पावर 5 है तो वो कितना हो जाएगा, तो ये 5 को आगे लिखना है और फिर x का पावर 5 से 1 कम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए जो आपको बताना चाह रहे थे वो ये बताना चाह रहे थे कि अगर मैं यहाँ पे x लिखता हूँ केवल, तो यहाँ पर x का पावर कितना है, 1 है, ठीक है बच्चों। तो ये n का काम करेगा, तो n कहाँ आएगा, बाहर, यानी 1 को बाहर लिखेंगे इंटू फिर क्या लिखेंगे x का पावर n-1, n के जगह पर 1 है और 1 हम लोगों को माइनस करना ही करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 0। और किसी भी संख्या का पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो आज से हम लोग याद रखेंगे एज अ फॉर्मूला, क्या याद रखेंगे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। जहां कहीं भी x का डिफरेंशिएशन करने को आएगा हम लोग सीधा 1 लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। एक और चीज, अगर हम आपसे ये कहें कि d/dx ऑफ रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए ये जो रूट एक्स है आप इसे क्या लिखोगे, रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x का पावर 1/2, रूट का मतलब यही तो होता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x का पावर n, तो n को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाहर, जैसा कि कहा गया है n को पहले लिखिए और फिर x लिखिए, तो हमने x लिखा। फिर कहता है n में से 1 माइनस कीजिए, तो n के जगह पर 1/2 है वो लिखा और इसमें से 1 माइनस करने की बात थी तो हमने माइनस भी कर दिया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 और x का पावर 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर a का पावर माइनस में m रहे तो ये नीचे चला जाएगा ऐसे और फिर इसका पावर क्या रहेगा, प्लस में m रहेगा, ठीक। तो अगर मैं इसको आगे लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये जो x का पावर माइनस में m है यानी कि माइनस में 1/2 है, इसको अगर हम नीचे लेके चले जाएं तो x का पावर प्लस में 1/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ओके। और x का पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, वो रूट x है ना बच्चों। तो ये क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स। तो आज से हम लोगों को एक और फॉर्मूला मिल गया है, ऐसे फॉर्मूला ही याद रखना है इसको कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 और साथ ही साथ कितना, रूट एक्स। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। ओके बच्चे, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अच्छा रिस्पांस दें। तो अगली वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन के जो मेथड्स होते हैं कि मतलब कि दो ऐसे फंक्शन हैं जो कि जोड़ के रूप में रहे, है ना, सम के रूप में रहे, मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहे, डिवीज़न के रूप में रहे, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि रूल्स दूंगा, ठीक है बच्चे। हाँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 5.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और बने रहें SR क्लास के साथ। थैंक यू।